नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। राजस्थान के जोधपुर में एक महिला दिन दहाड़े गायब हो जाती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगता। 4 दिन के बाद पुलिस को उसकी लाश मिलती है, और वो भी 6 टुकड़ों में और जमीन के 10 फीट नीचे, जिसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। क्या है इस जघन्य हत्याकांड की असल कहानी? महिला के लाश के 6 टुकड़े करने वाला कौन है? वो कौन है कसाई? इंडिया डेली की इस खास पेशकश में आज हम पूरा इसी का खुलासा करेंगे। दिन दहाड़े कत्ल से हाहाकार, 6 टुकड़े कर हत्यारा फरार। जिसको कहती थी भाई, वही निकला कसाई। जोधपुर का कसाई डी कोड। वो जिंदगी को जीना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद लाश के 6 टुकड़े भी कर दिए गए, और ऐसा करने वाला कसाई और कोई नहीं बल्कि वही है जिसे वो अपना भाई मानती थी। जी हाँ, जिसे वो अपना भाई मानती थी वही हत्यारा निकला। जिस पर वो भरोसा करती थी, उसने ही उसकी भरोसे का कत्ल कर दिया, जिसका सबूत अब पूरी दुनिया के सामने है, जिसका खुलासा आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में करेंगे। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। जोधपुर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली अनीता चौधरी हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। अभी तक पुलिस के पास यही जानकारी है कि इस हत्याकांड में आरोपी गुलाबुद्दीन के साथ उसकी पत्नी आबिदा का भी हाथ था। आबिदा पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि उसका कहना है कि हत्या के समय वो घर पर नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बहन के पास गई थी। उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि केवल गुलाबुद्दीन को ही पता है कि अनीता चौधरी के साथ क्या हुआ, उसे किसने मारा। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं मेरी बहन के घर थी। मैंने मर्डर नहीं किया। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है। गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? हुआ क्या मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। आबिदा लगातार खुद को निर्दोष बता रही है, लेकिन ये फैसला अदालत में होगा कि वो असल में बेकसूर है या नहीं। फिलहाल उसने इस हत्याकांड में अपने पति के शामिल होने की बात को कंफर्म करते हुए कहा कि गुलाबुद्दीन ही किसी आदमी को बुलाने वाला था। उसे ही पता है कि अनीता चौधरी के साथ क्या हुआ है। गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। ये क्या घटना हुई? क्या थी? क्या खिलाया था? क्या पिलाया था? उन्होंने ही कहा था कोई आदमी लाऊंगा, नहीं करूंगा। उन्होंने ही कहा था, उनको ही सब पता है। मैं बेकसूर हूँ। आपको बता दें कि जोधपुर में अनीता चौधरी की निर्मम हत्या कर उसकी बॉडी को 6 टुकड़ों में काट दिया गया था। हत्या का आरोप उसके मुंह बोले भाई गुलाबुद्दीन और उसकी पत्नी आबिदा पर लगा। आरोप है कि दोनों ने मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी। राजस्थान पुलिस ने जानकारी दी थी कि अनीता चौधरी गुलामुद्दीन को अपना भाई मानती थी। उसी भाई ने अपनी बहन के 6 टुकड़े कर 10 फीट नीचे गाड़ दिया। पुलिस को जांच में पता चला आरोपी गुलामुद्दीन ने अनीता को अपने घर बुलाया और उसे शरबत पिलाया। उस शरबत में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसे पीकर अनीता बेहोश हो गई। इसके बाद गुलामुद्दीन ने उसकी हत्या कर दी और शव के 6 टुकड़े कर उसे जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी थी कि इस जघन्य हत्याकांड में गुलाबुद्दीन के साथ उसकी पत्नी आबिदा भी थी और मर्डर की तैयारी पहले से ही की गई थी। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है, तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे। अभी तक जो साक्ष्य है उसके आधार पर ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है। प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगेगी। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले 1 दिन से लगी हुई है
और काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं कि वो किस दिशा में गया है, किस तरफ भागा है, और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसे भी हम गिरफ्तार करके इस पूरे प्रकरण को हम खोलेंगे। जोधपुर डीसीपी राज ऋषि ने बताया कि 27 अक्टूबर की दोपहर अनीता अपनी मर्जी से गुलामुद्दीन के पास कंगाना पहुंची थी। गुलामुद्दीन ने अपने घर के बाहर पहले ही एक गड्ढा खुदवा लिया था, जिसके लिए जेसीबी बुलाई गई थी। पुलिस को शक है कि मृतक अनीता के शव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए चॉपर का इस्तेमाल किया गया था और फिर उसे 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। बदबू न आए इसके लिए गड्ढे में गुलामुद्दीन ने इत्र भी छिड़का था। जोधपुर में हुए इस जघन्य हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच में अब तक जो सामने आया है उसके हिसाब से गुलामुद्दीन सट्टे और जुए में अपना सारा पैसा हार गया था और उस पर भारी कर्ज था। ऐसे में बैंक से लोन लेकर उसने और पत्नी ने सारी खरीदारी की थी। आरोपियों का प्लान था कि अनीता की हत्या कर उसके सारे गहने लूट लिए जाएं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस की इस थ्योरी पर पानी पड़ता नजर आ रहा है, जिससे जोधपुर ब्यूटी पार्लर की मालिक अनीता चौधरी की हत्या की गुत्थी और उलझती जा रही है। अनीता की एक दोस्त का ऑडियो सामने आने से तहलका मच गया है। मैं आज मैं अंसारी ने बकरूला मैं अंसारी ने एक ही बात कहू लगा, अगर अनीता जी थोर गुडे है तो मने नहीं थोड़ा ध्यान है, मैं पुलिस वाला थोर बारे में बताऊला। मने 100% इन बात डाउट है। अगर एनी मारे कहीं 4-5 दिन महीने कहीं होवे अनीता जी रही बात, मैं अंसारी बात करूला। अंसारी अगर अनीता जी कहीं करियो है तो वो थान जरूर फोन करेला बार कि सुमन एनी मने धमकिया दे रही है, तो कहीं जो सुमन ने कहीं थोड़ा बारे में ध्यान होवेला। लेकिन अनीता जी कट है कहीं, मैं आज अंसारी ने तो फोन करूला। कर लो भले, ठीक है। अनीता की दोस्त सुनीता उर्फ सुमन सेन का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो अनीता के पति से ही बात कर रही है, जिसमें वो सह आरोपी तैयब अंसारी से जान का खतरा बता रही है। फोन पर हुई इस बातचीत के ऑडियो में प्रॉपर्टी डीलर अतीक अंसारी और कुछ डॉक्टर्स के इस हत्याकांड में शामिल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस और ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। इस बीच मृतक अनीता और आरोपी गुलामुद्दीन के अलग अलग सीसीटीवी भी सामने आए हैं। अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर एक ऑटो में बैठकर जाती हुई नजर आ रही है। पुलिस के अनुसार ये वीडियो हत्या के पहले का है। वहीं आरोपी गुलामुद्दीन का एक्टिवा पर बैठकर जाने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है। ये फुटेज जोधपुर जंक्शन के पास का है, जहां गुलामुद्दीन ने एक दुकान से बैग खरीदा था। आपको बता दें कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला अनीता चौधरी 26 अक्टूबर को अपने ब्यूटी पार्लर से ऑटो में बैठकर निकली थी। इसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। पति ने एक दिन बाद 26 अक्टूबर को गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। सीसीटीवी कैमरों और टैक्सी ड्राइवर की मदद से पुलिस 31 अक्टूबर को महिला के पार्लर के सामने दुकान चलाने वाले गुलामुद्दीन के घर पहुंची थी। पुलिस को घर में गुलामुद्दीन नहीं मिला, तब उसकी पत्नी आबिदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन इस कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है। मृतका के परिजन वीरतेजा मंदिर के सामने धरने पर बैठ गए हैं और वहीं अब जोधपुर के सर्व हिंदू समाज भी सड़कों पर उतर गया है और मांग कर रहा है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जिसके चलते जोधपुर का सरदारपुरा क्षेत्र आज बंद रहा। समाचार है। आरोपियों ने ये काम सोच समझ के किया कि एक तो दिवाली का त्यौहार आ गया, एक हनुमान बेनीवाल जी बिजी हो गए इलेक्शन में, तो इनको ये बहुत बड़ा मौका मिल गया और इसी मौके को देखते हुए इन्होंने टाइम निकाल कर ये वारदात कर दी। 36 कौम हमारे साथ है। कल हम 9 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना देंगे, पूरा सरदारपुरा बंद रखेंगे। उसके बाद 2 बजे तक
1 बजे से 2 बजे तक कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे, सीबीआई जांच हो। दूसरी ओर अब जाट समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग भी हत्याकांड में शामिल हत्यारों को गिरफ्तार करने और उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक गुलामुद्दीन पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं जिससे वो जल्द गुलामुद्दीन को हिरासत में ले लेंगे। वहीं पुलिस ने गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए तकरीबन 8 से 10 टीमें गठित की हैं और ये 8 से 10 टीमें पिछले 3 दिन से गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। लेकिन गुलामुद्दीन कहां है, अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जोधपुर का कसाई अभी भी फरार है। वो महिला जो उसको अपना भाई मानती थी, उसका मर्डर करके वो फरार है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको हम जानेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक चावला जोधपुर से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अनिल गोठवाल साहब जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड एडिशनल एसपी सर है। आपका बहुत बहुत स्वागत। अनिल सर, आपसे जानना चाहेंगे, हमने श्रद्धा मर्डर मामला देखा था, खूब सुर्खियों में था, 36 टुकड़े किए गए थे। इसके बाद ऐसा चलन शुरू हो गया क्या? अब यहाँ 6 टुकड़े किए गए, हत्या कर दी गई। क्या मोटिव होता है ऐसे लोगों का? हत्याकांड और इसके अंदर मोटिव थोड़ा सा अलग अलग भिन्न हो सकता है। ये तो एक तरह से उसकी सिस्टर थी, सिस्टर को इस विप्स और इतना क्रूरता से उसके 6 टुकड़े करके और उसने गाड़ दिया। तो ये पृष्ठभूमि का है, मोटिव का मामला है कि इनका इरादा क्या था, किस कारण से ये हत्या की गई है और क्या उसमें परिवार के जो शामिल और अन्य लोग हैं वो है, या कोई उधारी का मामला है, या कोई किसी की सुपारी लेके और किसी को मारपीट करने का, या और इसमें कोई किसी एंगल का भी जिक्र आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर हत्या के बाद में गुलामुद्दीन फरार हो गया। वो बाकायदा पुलिस को चकमा देने के लिए अपने स्कूटर की डिक्की के अंदर मोबाइल छोड़ के गया। हाँ, ये बात तय हो चुकी है कि उसकी हत्या आप देखिए कि प्री प्लान से की गई है, षड्यंत्र में उसके परिवारजन, उसकी वाइफ जिसने उसकी शनाख्त की और उसने बताया और उसने लाश बरामद कराई है, तो वो 100% इसमें शामिल है। अगर मान लो कोई ऐसी चीज थी, नशीली चीज पिला के और उसको हत्या की गई, तो उस समय क्यों नहीं बोली, वो पुलिस के पास इतला क्यों नहीं दी, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को इतला देनी चाहिए। यानी वो इस पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं शामिल है। क्या इसके कुछ सामान, कुछ नकदी, कुछ जेवरात लेने के लिए हत्या की गई है, या कोई और एंगल है? क्योंकि वायरल वीडियो हुआ है, उसमें एक इसकी जो सहेली है सुनीता, उसने भी अपने आप के जान से मारने की, एक उसके पति से जब बातचीत हो रही है तो उसने भी अपने आप पे शक जाहिर किया कि ये मेरी भी हत्या कर सकते हैं। उसमें एक कोई नाम आया है। और ये देखिए कि कहीं ना कहीं पिछले समाचार पत्रों में और अन्य विभिन्न उस पे जो आए हैं, उसमें 3 डॉक्टर्स के नाम आए हैं और एक कोई तैयब अंसारी है, उसका नाम आया कि वो हत्या करा देगा। और आप ध्यान रखना, जो ये वायरल वीडियो हो तो पुलिस को हर एंगल से जांच करनी चाहिए। अच्छा, एक और ये तो जुआरी था। अभी पिछले दिनों कुछ गुलामुद्दीन 12 लाख रुपए हारने की ऐसी भी चर्चा आई है कि ये कुछ रुपए हार गया था, तो क्या उसका पेमेंट करना था या उसको ये क्या था? तो ये कुछ चीजें अनसुलझे सवाल है। मोटिव इसका अभी तक सामने नहीं आया है। जब तक गुलामुद्दीन सामने नहीं आ जाता है तो ये एक इस प्रकार से पुलिस हर एंगल से शायद मालूमात और पूछताछ कर रही है। इसके ऑर्नामेंट कहाँ गए, अगर मान लो हत्या कुछ लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो जेवरात इसके वहां से हटने चाहिए। तो ये कुछ पहन के गई थी क्या उस दिन? तो ये परिवारजनों से पर ये पूछताछ के बाद ही शामिल होगा। ठीक है क्या सर, अब ज्यादा जानकारी के लिए दीपक के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से। दीपक, कई ऐसे सवाल है जो अनिल सर भी उठा रहे हैं और सबके दिमाग में है, क्योंकि 20 साल से संबंध था। और इस हत्या का मोटिव क्या था? क्या जब उनके वो घर पे गई थी तो सारे गहने पहन के गई थी? और इसके पीछे की साजिश की वजह क्या समझ में आई? क्या कुछ जानकारी क्या समझ में आ रही? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में?
देखिए बिल्कुल जैसा कि अब तक जांच में सामने आया है कि वो उसको भाई मानती थी और उसने उसको फ़ोन करके बुलाया था और बाकायदा वो सीसीटीवी फुटेज भी जो है मिला है और इंडिया डेली भी लगातार वो फुटेज दिखा रहा है कि वो जो है ऑटो से जाती दिखाई दे रही है और वो आरोपी स्कूटी से जो है जाते हुए दिखाई दे रहा है और उसको वो अपने घर पे बुलाता है। एक बात ये भी सामने आई है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था और कुछ संभवतः एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो अनीता है वो भी उससे कुछ रुपये मांगती थी और वो कई टाइम से जो है रुपये नहीं दे रहा था। अचानक से उसने कॉल किया कि आपके रुपए मैं लौटा दूंगा, आप आ जाइए, और जैसे वो पहुंचती है तो वो उसको एक जहरीला शरबत पिलाता है और उसके बाद इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देता है। और उसके बाद जब वो उसकी टुकड़े करके उसको ज़मीन में गाड़ देता है, अपने घर के ठीक आगे खाली ज़मीन है वहाँ पर गाड़ देता है, तो वहाँ पर जब पुलिस उसकी पत्नी, आरोपी की पत्नी से पूछताछ करती है, वो बताती है कि वहाँ पर खोदो, वहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ मिलता भी है। तो वहाँ पर ज्वेलरी जो है वो भी नहीं मिली है। तो हो सकता है कि कर्जा उस पर था, जैसा कि जांच सामने आई है, पुलिस की जांच में सामने है कि उस पर कर्जा था, जुआ खेलता था, तो वो हो सकता है कि उस ज्वेलरी को उसने बेचने के लिए, कर्जा उतारने के लिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, या तो ऐसा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात हो सकता है कि जैसा कि वो ऑडियो सामने आया है तो वो ऑडियो से जांच का एंगल और घूम गया है कि एक अंसारी का नाम सामने आ रहा है कि अंसारी मुझे भी मार सकता है, मुझे भी खतरा है। वो उसके जो पति है वो बता रही है, उसकी जो बहन है या उसकी सहेली है वो बता रही है। तो अब अंसारी से भी पूछताछ होनी चाहिए, और या ऐसा भी हो सकता है किसी ने गुलामुद्दीन को जो है सुपारी दी हो, हाँ, कि आपको हम पैसे दे देंगे, इसको हत्या कर दीपक दीजिए, मैं आऊंगा और कर्जा तैयब उतर के बारे जाएगा। में एक आपसे बात ये विस्तार भी से सामने जानूंगा कि ये तैयब अंसारी कौन है, ये तीसरा शख्स कहां से आ गया। लेकिन गुलामुद्दीन की पत्नी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है उसको सुनते हैं, क्योंकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद से उस जगह पर पुलिस पहुंची है। सुनते हैं क्या कुछ कहा। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? हुआ क्या मेरी था? बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर कैसा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था वैसा कर रहा है वो? गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। तो आप देखिए, गुलामुद्दीन की जो पत्नी है वो कह रही कि मैं उस दिन वहां थी ही नहीं। उसने अपना पूरा बचाव किया, कहा कि आप गुलामुद्दीन से पूछिए, यानी सारा ठीकर अपने पति के ऊपर छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि उसकी पत्नी पकड़ में आई कैसे और किस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हुआ। अनिल सर, देखिए उसकी पत्नी कह रही भाई मैं तो उसमें शामिल थी ही नहीं, मैं अपनी बहन के घर गई थी। यानी जो प्लानिंग है बहुत गहरे तरीके से की गई थी, क्योंकि यहाँ वो साफ साफ कह रही भाई गुलामुद्दीन से पूछिए, यानी उसके पति से पूछिए। लेकिन उसके निशानदेही पे पता चला कि यहाँ खुदाई करो, यहाँ शव मिलेगा। अनिल सर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है अनिल सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दीपक, बड़ा सवाल यही है कि आखिर गुलामुद्दीन की पत्नी तक पुलिस कैसे पहुंची, सुराग कहां से मिला? क्योंकि पहले माना गया कि 5-6 दिन से अनीता गायब है। पुलिस को इस बात का सुराग कैसे लगा कि इस पूरे मामले में गुलामुद्दीन का हाथ है, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, किस बिना पे? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर या पुलिस की जांच की दिशा में चल रही थी? देखिए 27 अक्टूबर को जो अनीता के हस्बैंड है, पति है, उन्होंने जो स्थानीय थाना है सरदारपुरा, वहाँ पर जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उन्हें डाउट हुआ कि मोबाइल बंद करती नहीं है और आज कैसे मोबाइल बंद कर लिया। तो वो खुद अपने स्तर पर ढूंढ रहे थे, जैसा कि पुलिस तो ढूंढती है, लेकिन जब किसी के घर में कोई गुमशुदा हो जाता है तो परेशान परिवार जो है वो खुद भी ढूंढता है, अपने स्तर पर ढूंढता है। तो ढूंढते ढूंढते वो ऑटो स्टैंड में पहुंचे और वहाँ पर वही ऑटो वाला मिल गया। उसने बताया कि हाँ, मैंने अनीता को जो है वो बेगाना एक जगह है वहाँ पर छोड़ा है और उस घर पर छोड़ा है। यानी कि उस ऑटो वाले ने उसके पति को क्लियर बता दिया कि यहाँ छोड़ा है और ये घर है। तो ये डाउट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, पुलिस पहुंचती है तो वहाँ पर गुलामुद्दीन जो है नहीं मिलता है। फिर उसकी पत्नी से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो खुलासा कर देती है कि जाहिर सी बात है, अपराधी होता है तो वो जैसे पुलिस सामने आती है, खाकी वर्दी सामने आती है, तो वो हड़बड़ाहट में सारा मुंह अपने आप खोल देता है और उसकी पत्नी ने सारा मुंह अपने आप खोल दिया। लेकिन फिर दीपक, कितनी शातिर महिला है, सर के पास चलते हैं। अनिल सर, ऐसे लोगों से बहुत आपका पाला पड़ा होगा। ये महिला अभी भी कह रही है मीडिया के सामने कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मैं तो अपने बहन के यहाँ गई थी। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बता दिया कि शव यहाँ पे है। अगर वो अपने बहन के यहाँ थी तो उसको कैसे पता चला कि यहाँ 10 फीट गड्ढे में शव को रखा गया है? हाँ, नहीं, मैं यही तो कह रहा था कि इसके अंदर इस षड्यंत्र में 100% इनका शामिल होना है और इन्होंने बकायदा लाश को शिनाख्त कराया, गड्ढा खुदवाया है
अच्छा मान लो ये कुछ भी नहीं है तो 3 दिन पहले जब गड्ढा खुदा है, जेसीबी मंगाई है, जेसीबी वाला ड्राइवर आया है, तो उसके बारे में पूछना चाहिए। तो इसको तो सब मालूम है जेसीबी का गड्ढा खोदने की बात। अब ये इसने एलिबी ली है कि मैं तो उनको मालूम है और मैं बहन के घर पे थी। तो ये आफ्टर थॉट है। ये कहीं ना कहीं जब रिमांड के समय इनके वकील से बातचीत हुई है तो वकील ने कुछ इनको कुछ ऐसी बात बताई है, उसके आधार पे अब ये कुछ बिल्कुल अपने जो बयान है उससे मुकर रही है। जबकि इससे मेरे हिसाब से एक अंगूठी भी मिली है, ऐसा न्यूज़पेपर के अंदर आया पुलिस के उसमें। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी सारी स्टोरी जब गुलामुद्दीन सामने आ जाएगा तो तभी पकड़ा बिल्कुल जाएगा। आ ठीक जाएगी। है, और दीपक के पास चलते इसके अंदर सर, body दीपक मिली के है। पास चल। दीपक बताएंगे, दीपक इस पूरे मामले में अभी तक क्या, एक तो गिरफ्तारी गुलामुद्दीन की पत्नी की हो गई, इसमें एक नाम तैयब का भी आ रहा है, और जो वायरल वीडियो उसमें कहा कि तैयब भी मेरा मर्डर करवा सकता है। आखिर तैयब क्या बला है इस पूरे मामले में? तैयब का एंगल क्या है? क्या वो इसके पीछे कुछ है? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल तैयब अंसारी जिसका नाम सामने आ रहा है, ऑडियो में जिसका जिक्र हो रहा है, तैयब अंसारी दरअसल प्रॉपर्टी व्यवसाय का काम करता है और कुछ पॉलिटिकल जो कनेक्शन है वो भी रखता है। अब कौन से पार्टी से है वो तो पुलिस खुलासा करेगी, लेकिन इतनी खबर है कि पॉलिटिकल रिश्ते वो रखता है और प्रॉपर्टी का काम करता है और उसका बड़ा एक व्यापार है। और जोधपुर पुलिस ने उससे पूछताछ भी कर ली है, लेकिन अभी तक जोधपुर पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। जाहिर सी बात है, तैयब से पैसा तो नहीं लिया था गुलामुद्दीन ने? क्लू नहीं मिलेंगे। ये भी हो सकता है क्या दीपक, तैयब से पैसा तो नहीं लिया था? बिल्कुल, जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था ना कि उसको रंग फिरौती भी दी होगी मारने के लिए, रंग वो जो है सुपारी दी होगी। मैं शुरू में कह रहा था कि हो सकता है कि अंसारी के कनेक्शन में ये गुलामुद्दीन हो और सुपारी दे दी हो और उसको एंगल घुमाने के लिए डेड बॉडी से जो है ज्वेलरी निकाल दी। चलिए दीपक, जांच का विषय है, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। अनिल सर आपका, दीपक आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। तो आप देखिए, जिसको अपना भाई मानती थी वो कसाई निकला, लेकिन इस पूरे मामले में जांच अब किस तरफ जा रही है? क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक ऑडियो वायरल, जिसमें कहा जा रहा है कि तैयब हमारा मर्डर करवा देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई गहने के लालच के लिए अनीता का मर्डर किया गया या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।